सबको जय मसीह की। और हम जानते हैं हमारा इस समय जो है कोविड का जो जो समय है, महामारी का ये अवसर पर हमें कलीसिया में इकट्ठा होना या मैंने इस सभाओं में एक साथ इकट्ठा होने में बहुत मुश्किल हो गया था। और लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा योजना हमारे लिए किया है। हम कहीं भी बैठ के अभी एक साथ इकट्ठा होने में प्रभु ने सहायता किया है। अभी हम केरला में हैं, आप लोग बिहार खगड़िया में हैं और बेंगलुरु में हैं, अलग अलग जगहों में। और आप लोग भी वहां अपने अपने घर में ही बैठ के और इस सभा में हम लोग एक साथ आया है। ये प्रभु का बहुत बड़ा योजना है। यदि नहीं होता हमें आत्मिक भोजन का कमी हो जाता। और लेकिन इस कोविड के अवसर पर हमें बहुतायत से वचन मिलने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा हर एक दिन बोलने से हर एक दिन जो है और इस जूम के द्वारा जो है मीटिंग्स हो रहा है, वचन अधिकाय से हमें मिल रहा है। इसलिए उस वचन में हमको बने रहना है, बढ़ते जाना है। प्रभु एक दिन हमसे मैंने न्याय करेगा। हाँ, परमेश्वर के द्वारा जो वचन हमें मिला है उस वचन हमारे जीवन में कैसे लाभदायक हुआ है या हमारा आत्मिक उन्नति हुआ है, हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हुआ है, हमारा चाल चलन में, हमारा हर एक बातों में आत्मिक जीवन कैसा है, ये प्रभु हमसे एक दिन न्याय करेगा। इसलिए हम जानते हैं, आपने जो मेरे बारे में बताए थे, मेरा गवाही ऐसा है, मैं एक मसीह परिवार में जन्म हुआ है मेरा। और मेरा पिताजी और मम्मी और प्रभु का सेवा में थे। और हमारा भी जो हमारा पिताजी का इच्छा यही था, हम लोग 6 बच्चे थे उनका। और हम सभी जो है परमेश्वर का सेवा में ही रहे, यही मेरा पिताजी का इच्छा था। और हमको जो है नॉर्थ इंडिया के लिए जो भेज दिया। हमारा जीवन जो है परमेश्वर का सेवा में नॉर्थ में बिताने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। और जब हम नॉर्थ में गया हमको बहुत कठिनाई लगा। वास्तव में केरला से जो नॉर्थ में, जब उसी समय हम 80 में गए थे, 1980, उस समय जो है हमको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने संभाला। हर परिस्थिति में परमेश्वर पर मैं पूरा विश्वास किया, भरोसा किया। ऐसे में बढ़ने के लिए प्रभु सहायता किया है। और पहले हम लोग बिहार फिर झारखंड हुआ। और उसके बाद मैंने रांची में हम लोग आए। हमारे तीनों बच्चे जो है वहाँ अपना मैंने पढ़ाई लिखाई वहां पर हुआ है। उसके बाद जो है बेटा बेटी पुणे में आया था। तो हमारा भी शारीरिक रीति से थोड़ा तकलीफ होने के कारण भी बच्चों के साथ जो है पुणे में गया। वहां पर भी परमेश्वर हमें ऐसा नहीं रखा है और सेवकाई में बढ़ने के लिए सहायता किया है। और प्रभु अद्भुत रीति से उस स्थान में भी मराठी भाषा बोलने वालों के बीच में। और हमारा जो टूटा फूटा हिंदी, जो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस स्थान में भी बहुतों के लिए हमें इस्तेमाल किया है। और देखेंगे, आइए हम मैंने प्रार्थना पूर्वक प्रभु के वचन की ओर मुड़ेंगे। हम देखते हैं शमूएल जो है, शमूएल के समान जो है हमको यही प्रार्थना करना, प्रभु का क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और प्रभु बोल मैं सुनती हूँ, यही प्रार्थना जो है। और प्रभु का आवाज को सुनने के लिए और प्रभु का सन्मुख में हम लोग आए हैं। और प्रभु हमें सहायता करे। और मैंने एक वचन पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था में, लेवी व्यवस्था 18 का 5, लेवी व्यवस्था 18 का 5 पढ़ेंगे। कोई पढ़ रहा है? लेवी व्यवस्था 18 का 5। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। हाँ, यहाँ देखते हैं परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर कहते हैं क्या करते हैं, इसलिए तो मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना है। निरंतर मानना ये नहीं है हम उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, अभी हम कैसे भी चले, वैसा नहीं। निरंतर हमारा जीवन का अंत तक वचन को मानते ही जाना है। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा।
ये यहोवा का वचन है, मैं यहोवा हूँ, यहोवा का वचन है। और वचन मानने से जीवन में भलाई अनुभव कर सकता है। वचन मानने से हमारे जीवन में भलाई अनुभव कर सकता है। कैसे जीवित रह सकता है, इसको हम देखते हैं। मत्ती 4:4 भी पढ़ेंगे। मत्ती 4 अध्याय उसका 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, यहाँ पर भी हम देखते हैं, और मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकला है जीवित रहेगा। ये कैसे हो सकता है? हम देखते हैं, जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी क्या है, रोटी या भोजन है ना। और उसके साथ वचन को तुलना करके बताया है। तो हम देखें वचन को कितना मैंने महत्व है उसमें। और उसका मत्ती 6:33 पढ़ेंगे। 6 अध्याय उसका 33। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, ये सब वस्तुएं हैं। क्या क्या हो सकता है ये सब वस्तुएं? उसका 31 पढ़िए। 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे। यहाँ देखते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये तो मनुष्य का जो बेसिक जरूरत वह पूरा करेगा, ये प्रभु का वायदा है ना। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, ये सब जो है हमारा जरूरतें होते हैं। तो यदि परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करने से ये सब बातें भी तुम्हें मिल जाएगी। और देखते हैं हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। और हम अच्छा खाए पिए और ओढ़े पहने आरामदायक जीवन बिताए, ऐसा है क्या? निश्चय नहीं। उसका मत्ती 7:21 में हम लोग आएंगे। 7 अध्याय उसके 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, यहाँ देखते हैं स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलना है। स्वर्गीय पिता का इच्छा को हम वचन के द्वारा जानना है, उसके अनुसार हमको चलना है। और मत्ती 12:50 में हम देखते हैं, मत्ती 12 उसका 50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। देखो कितना बड़ा रिश्ता है। यदि परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो क्या क्या होता है, वह मेरी भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हम लूका में देख सकते हैं, को हम देख सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छा को हमने पहला स्थान देना जरूरी है। और वचन से एक व्यक्ति में देखेंगे, और जो भविष्यवक्ता के बातों को मानकर हमारे लिए एक अच्छा नमूना बना है, वो है सरपत की विधवा। उसका वचन पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय उसका 8 से लेकर 16 तक आयते हैं, और हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहला राजा 17। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं
दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाए और फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब वे वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। इस बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, हाँ, तेरा बस क्या उतना ही काम? उतना ही पढ़ने का। और यहाँ पर हम देखते हैं एलिया जो है करीत नाला के पास परमेश्वर ने पहले भेजा था, और वहां पर करीत नाला जो सूख गया था, उसके बाद परमेश्वर ने उनको भेज रहा है सरपत में एक विधवा के पास। ये विधवा धनी था क्या? बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। उनके पास केवल इतना ही था, मैंने एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था उनके पास, और वो उनका पेट भी भरने के लिए नहीं था। वो उनका बेटा और वो दोनों थे, उनका पेट भरने के लिए भी वो काफी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उनके पास मैंने एलिया को भेजा है। यहाँ देखते हैं एलिया उनको बोलते हैं मेरे लिए थोड़ा पानी ला, उसके बाद बोलते हैं साथ एक रोटी भी लेके आओ। तो उसको बहुत मैंने वो सोचने लगी हम कैसे उनके लिए दूं, मेरे पास तो उतना नहीं है। वो बोल रही है वहां पर, लेकिन एलिया का बातों को मान लिया है ना। इसलिए हम देखते हैं वो गई, जैसे एलिया कहा वैसे किया है ना। एलिया जैसे कहा, वो परमेश्वर का वाणी है, वो परमेश्वर का वाणी को उन्होंने जैसे सुना वैसे ही वो किया है। उसका परिणाम क्या हुआ है? उसका बहुत आशीष से भर गया है। उनका वो मैंने वो बर्तन में से मैदा चुका नहीं, और वो कुप्पी से तेल भी घटा नहीं। वो अकाल पर, और उन्होंने खाते रहा, उसका बेटा, उसका घराना। और देखिए कितना मैंने आशीष उस घर में आया, और मृत्यु की घड़ी पहुंच गई थी, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है उनको जीवित रहा। हम लोग लेवी व्यवस्था में जो पढ़ रहे थे, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। ये कितना वास्तव है, कितना मैंने हम देखते हैं परमेश्वर का वचन को हम यदि मानते हैं और उसके अनुसार यदि हम चलेंगे, वास्तव में कितना बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में है। तकलीफ आएंगे, मुसीबतें आएंगे, ये दुनिया तो हमको वही दे सकता है, और मैंने ये दुनिया में तकलीफ बढ़ते जाता है, एक के पीछे एक आ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें ढाढ़स देता है। और फिलिप्पी 4 अध्याय उसका 6 और 7 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिलिप्पी 4 का 6-7 तो हम लोग बाई हाथ रखना है, हमारा मन में रखना है। हर परिस्थिति में वो वचन हमको और ढाढ़स देगा, हमें जो मुसीबतों से हमको निकालेगा, हमको मैंने बहुत आनंद देगा वचन। फिलिप्पी 4 का 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए कितना अच्छी बात है, मैंने अच्छा वचन है। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात का मैंने कुछ बातों को चिंता करना है, कुछ बातों को चिंता नहीं करना, ऐसा नहीं है। कितना बड़ा मैंने समस्या हो, यदि पहाड़ जैसा भी हमारे सामने आ गया है, और परमेश्वर क्या बोलते हैं, प्रभु का वचन क्या बताते हैं हमको? किसी भी बात की चिंता मत करो। ये वचन जब पौलुस लिखते हैं, वो तो मैंने बहुत मुसीबत में पड़े हुए स्थान में से लिख रहा है, जेल के अंदर से लिखा हुआ वचन है। और बताते हैं किसी भी बात की चिंता मत। जो परमेश्वर को जो अनुभव करते हैं, परमेश्वर को जो अपने जीवन में जो उसका महत्व को जानता है, और वो वचन जो बता रहे किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा क्या करना है? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख
उपस्थित किए जाए। तो परमेश्वर की जो शांति है, जो परमेश्वर का शांति ये दुनिया नहीं दे सकता है। परमेश्वर की ओर से जो शांति है, हम कोई भी कितना भी कुछ करने से हमको नहीं मिल पाता है। ऐसा शांति जो है हमारे सारे समझ से परे है, हमारा बुद्धि से बाहर है बात, और हमारे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। देखिए कितना ये वचन सब कितना हमको मैंने ढाढ़स देता है, बल देता है, हमारा हर एक समय में हमको आनंद देता है। और ऐसे वचन जो है हमको हमेशा इसको बाय हार्ट करके हमारा मन में देखना जरूरी है। और हम दूसरे एक विधवा के बारे में भी देखेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 1 से 7। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरे पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि मैं तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ले आना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। यहाँ पर हम देखते हैं और भविष्य शिष्यों में से एक का घर के बारे में पढ़ रहा है, और वो शिष्य जो है और जो मृत्यु हो गया, अभी देखिए उसका मृत्यु दुख इस घर में, और साथ ही साथ क्या है और उसमें कुछ खर्च भी हो गया है ना। और वैसे स्थिति में ये विधवा और बच्चे परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया, और एलीशा उस घर में और उनसे बातें किया, और वो अपने समस्याओं को पूरी बताया। एलीशा ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बोली, एक हांडी तेल है। तो उन्होंने बताया, तुम ऐसे करो, आस पड़ोस में लोगों के और मैंने जितने बर्तन तुमको मिल सकते सारे बर्तनों को लेके आओ, और उनका बे और वो जैसे एलीशा भविष्यवक्ता ने बताया है वैसे ही अगल से जितना भी उनको बर्तन मिल सकता है सारे बर्तनों को इकट्ठा किया है। और भविष्यवक्ता ने क्या बोला, तुम कोठरी में जाओ, रूम के अंदर जाओ, रूम के द्वार करो, उसके बाद वो तेल उसमें उंडेल दो। अभी देखिए और कितना अद्भुत बात है, उस घर का जो समस्या कितनी बड़े थी, कितना भारी था, और मैंने और वो एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उस घर का समस्याओं को पूरा किया है और दूर का है, और उनका जरूरत तो पूरा किया है। और वो भरने के बाद और प्रभु दास से पूछा, अब हम क्या करना है? और बोला है, तुम उसको बेचकर जो कर्ज देना है और भरना है उसको भर दो, और बाकी से तो अपना गुजारा करो। यहाँ पर हम देखते हैं वो भविष्यवक्ता जो शिष्य था, और भविष्यवक्ता का जो शिष्य था, वो उस घर के उन्होंने क्या रख के गया है, और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने उनके लिया था, वो क्या है? परमेश्वर का भय मानना। और हम लोग उसके लिए पढ़े एशिया 33 का 6 पढ़ेंगे। एशिया 33 का 6 उसका लास्ट जो पद है उसको पढ़ेंगे। एशिया 33 उसका लास्ट वर्ड। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म नहीं, एशिया 33 ऐसा या 33 का 6। अच्छा ओके। 6 लास्ट जो लाइन पढ़ो, यहोवा का भय उसका धन होगा। हाँ, यहोवा का भय उस धन होगा। देखो कितना मैंने महत्वपूर्ण वहां पर हम देखते हैं, यहोवा का भय मानना उसके लिए शेव है ना। अब हम हमारे जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण बात
बैंक बैलेंस नहीं है, यहोवा का भय मानना है और वो हमारे लिए निक्षेप होगा। यहाँ देखते हैं दोनों बेटे माँ के साथ परमेश्वर पर भरोसा किया, भविष्यवक्ता का बात तो मान लिया है ना। जो परमेश्वर का दासी द्वारा जो वचन हमको मिलता है और उसको हमको मानना है। उसको मानने से क्या होगा, और वो वचन जो हमें और संभाले, वो वचन जो है आगे बढ़ने के लिए हमको हिम्मत दे, हमारा पाल के लिए दीपक बने, हमारा मार्ग के लिए उजियाला बने, है ना। जैसे पुणे में तो हमारा प्रेयर मीटिंग में जो प्रेयर में दो बहनें आती थी, एक तमिल थी, एक मराठी थी। ये दोनों बहनों का जो पतीलो जो है बहुत पीने वाले, और पीने के बाद घर में आता था, बहुत मैंने मचाता था, वो जो कुछ भी बोले ये भी बोलना चाहिए, ऐसे मैंने बहुत टेंशन घर में बढ़ते गया है। और वो हमारे पास आके दो बहने बोलते, सिस्टर ऐसा है, अभी उनके साथ रहने लिए मुश्किल है, और ऐसे पीने के बाद बहुत घर में मचाता है। और हमने वो दोनों बहनों को हम बताया, देखो वो पी के मारता है, लेकिन तुम लोग उसका अवस्था को देखना, वो सही होश में नहीं है, और तुम लोग समझ हैं कुछ भी उसका जब नहीं देना, कुछ भी बोल दो और उसका जब नहीं देना, है ना, उल्टा पलटा बात नहीं करना, और तुम लोग प्रार्थना साथ रखो। और वैसे ही वो दोनों बहन की मैं बातों को मान लिया है। और कुछ दिन के बाद और उनका पति, दोनों पति में जैसा ही लोग बातें किया, तुमको क्या हुआ, मैं ऐसे ज्यादा मैंने बात करते हैं, क्या हो गया, और तब वो समझ गए हैं। और देखो कैसे फिर उन लोग भी पीने के बाद घर में आके अड़ाता नहीं, उन लोग भी शांति से सो जाता है। देखो घर में एक वातावरण कैसे बदल गया है। देखो परमेश्वर भरोसा करके प्रार्थना का जीवन जो मैंने हमारा जन्म कैसा है, परमेश्वर हमें किस रखे और उसके अनुसार हमको बदलते जाने। और ये नहीं है हमारे पास जैसे नहीं है और उसको हम अपनाने के कुछ नहीं, परमेश्वर इस संसार में हम हर एक को अलग रीति से रखा, और मेरा ऐसा नहीं होगा, है ना, जैसे भी हो उसको मैंने हमको मानकर मेरा दायित्व क्या है, मैं एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, मैं एक बहन के रूप में मैं कैसा बना, परमेश्वर को वचन दो, इस रीति से हम आगे जाएंगे और वहां पर हमारा जीवन बहुत आशीषित है, परमेश्वर प्रसन्न जाता है हमारा जीवन से। और इस तरह जो बातों को हम मैंने वचन से को मिल रहा है वो हमारे बच्चों के लिए करना है, वो बच्चे भी और उस बातों में बढ़ते जा रहे हैं, और आगे पीढ़ी हमको तैयार करना है, इसलिए कि वो मैंने जब हम लोग एशिया में पढ़े हुआ का भाई का धन हो, और वो धन को उनके पास शेयर करना, तो उनके जीवन भी जो है बहुत आशीषित होगा। और मैंने उसे हमको कोई आगे इकट्ठा कर देने का जरूरी नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको संभाले। और हम देखते बहुत सा ऐसा वचने हैं, मेरा समय और ऐसा हम देखते हैं नूह के समय में नूह परमेश्वर ने क्या कहा था, और उसको हम एक बार पढ़ेंगे 11:7, इब्रानी 11:7। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यहाँ देखते हैं नूह को परमेश्वर इस बात बता रहा है, तो परमेश्वर जो में तक जो देखा नहीं बारिश भरे हुई है ना, बिना देखा बातों पर वो प्रति किया है और वो विश्वास किया है, जैसे परमेश्वर को बताया वही वो उस कार्य को पूरा है। उनको लोग देखा, उनको मजाक उठाया और मैंने बहुत सब उनके और बोलने का, लेकिन नूह ने उस कार्य को पूरा किया। तब क्या हो गया, और अपने घराने के बचाव के लिए
मैंने वो पूरा हो गया है। वो और उसका घराना बच गया है। बहुत मैंने पानी बाढ़ आया, लोग जो मरते है, और मैंने लेकिन वो और उसका परिवार, देखो परमेश्वर का कार्य कितना अद्भुत है। परमेश्वर का बातों को मान लिया है, इसी ही माना है। और तब जो है, और हम दे हैं उसका लास्ट बात में, और उस धर्मी का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हबक्कुक 2:4 में हम पढ़ते हैं, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा और जीवित रहेगा ना। अभी हम बहुत सारी बातों को हम लोग देख रहे, और परमेश्वर को मानने से और मैंने उनका हिस्सा हुआ है, और परमेश्वर का जो मानना उसके लिए धन हो सकता है। और जो है जो मनुष्य उनको अपने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन जीवित रहेगा। वास्तव में हमारी चिंताओं को भी हम परमेश्वर के हाथ दे सकता है, और इससे हम रह सकता है। हमारा मन शांति से भर जाएंगे इस तरह वचनों को देखा। बहुत सा ऐसा वचन देखते हैं जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध भी काम किया, परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं मानकर, और उनका जीवन कैसे कार्य हुआ, उसको भी हम वचनों में देख सकते हैं। निर्गमन 19 को हम लोग पढ़ेंगे, औलाद उसका 19, निर्गमन उसका 19। निर्गमन कितना अध्याय? 16 उसका 19 फिर मूसा ने उससे कहा, कोई उसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। बस यहाँ हम देखते हैं, और इस्राएली लोग परमेश्वर ने आसमान में मन्ना बस के उनको जंगल में खिलाया है, और उसको कुछ नहीं था, है ना। और 6 दिन तक उसको, और जितना जरूरी है एक दिन के लिए उतना ही तुमको इकट्ठा करना, और उन्हें था। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग वो नियम को, मूसा जो कहा हुआ नियम को जो है, और वो नहीं माने, क्या किया है, तो दूसरा के लिए भी रखा। उसका मैंने क्या हो गया है, और उसका मैंने परिणाम, मैंने वो बद बने लगा, कीड़ा पकड़ा है, पूरा जगह उसका बद फैल गया है ना। यदि हम परमेश्वर वचन के खिलाफ जाते, यदि हम अपना मर्जी से जाएंगे, अपना मर्जी से डिसीजंस लेंगे, वही हमारे बदबू के कारण दूसरों के साथ दूसरों के लग जाता है। इसलिए हम वचन बने रहना है, वचन की असर हमको चलना, परमेश्वर की इच्छा को जाना है, और कभी भी हमारा जीवन जो है और दूसरों के बदबू के कारण नहीं होना। हम हमसे क्यों फैलना है, और वो परमेश्वर वचन मानने से हो सकता है। और देखते हैं पहला शाल में जब आएंगे, वहां पर मैंने उनका बेटे लोगों के में बताते हैं, और वो उनका लोगों का कुकर के कारण जो देश में उनका फैल गया है ना। कुकर मैंने उसको हम पढ़ सकते हैं, शमूएल 2:23 में, 2:21 ना आंटी? 2:23 तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हम देखते हैं एली दोनों बेटे हैं, और वो याजक है। मैंने उन्हें क्या किया है, और वो उस समय लोग जो है बहुत धर्म जो है पाप बढ़ते जा रहा था, और वे लोग भी कुकर्म से और मैंने बिता रहे थे। और उसका 24 में हम पढ़ते हैं, परिवार के साथ विश्वासघात किया है, और उसका 22 में देखते हैं सारे सेल से कैसा कैसा व्यवहार करते थे। और मैंने उत्तरदायित्व में, और मैंने विश्वास योग्य नहीं रहा, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, निवादित नहीं रहा था, और वो भेंट का तिरस्कार करता था। इस हम नीचे पढ़ने से हमको मिल सकता है, बात पढ़ सकते हैं। बाद में पिता का बात भी नहीं माना, और मैंने देखते हैं उसके कारण परमेश्वर उनको नाश किया है।
है ना। और तब में हम लोग उसके में पढ़ते हैं उसका पहला शामिल 15 का 22 पढ़ेंगे। पहला शामिल 15 उसका 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों उतना प्रसन्न होता है जितना कि वह अपनी बात मानने जाने से प्रसन्न होता है? 22 पूरा पढ़े 22। हाँ, पूरा पढ़े। सुन, मानना तो हाँ, बलि उसमें वो है मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों का चर्बी से उत्तम है। मानना तो बलि चढ़ाने से कान लगा मेढ़ों का चर्बी उत्तम है। हम बड़े बड़े ऐसे काम करेंगे तो वो उसमें प्रसन्न नहीं। हम सुनना है परमेश्वर वचन सुनने से कान लगाने से और मैंने उत्तम है ना। और 23 में 15 का 23 में बलवा करना, हट करना, मूर्ति पूजा करना, वजन का विरुद्ध पाप है ना। और इसलिए हम इस सब बातों को ध्यान देना है। हम कहाँ है, हमारा जीवन कैसा है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार है या अपने से के अनुसार जा रहे हैं, हम अपने मर्जी से जी रहा है। इस सब बातों को हम जानना बहुत जरूरी है। उस समय जो शमूएल था, शमूएल के विषय में देखते हैं उसका 2 अध्याय का 26 में 26 में 2 का 26 उसमें लिखा है, दो शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते। कितना मैंने और वो शमूएल परमेश्वर उसको बहुत छोटे उम्र में उसको आवाज दी, हे शमूएल हे शमूएल, है ना। तो शमूएल क्या हो रहा है, वो मैं और मैंने परमेश्वर आवाज को उसने प्रियो परमेश्वर ने हमें चाहे, हमें एक चुना हुआ पर है और परमेश्वर को हमें दिया हुआ। और हम देखते हैं रोमी 5 में रोमी 5:10 पढ़ेंगे। रोमी 5:10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? नहीं, 5 का 10, 5 का 10 वही है क्या? वही है, वही है। उसमें ऐसा लिखा है हम हर एक व्यक्ति मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना। हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। तो इसलिए हमको कैसे रहना है, भजन संगीता 120 का 9 में हम लिखते हैं, वचन के अनुसार सावधान रहना। वचन के अनुसार सावधान रहेंगे, हम निश्चय परमेश्वर के सिंहासन के सामने धैर्य के साथ हिम्मत के साथ खड़ा हो सकता है। और परमेश्वर हमें आज से और परमेश्वर हमें उद्धार दिया, महान उद्धार करवाने के लिए प्रभु हमें किया है। और हम लोग देख क्या धन्य है वह जिसका परमेश्वर यहोवा है और वो समाज से उसने अपना निज भाव ने चुन लिया है। वह हम लोग एक चुनाव है और हमें लिया है, कितने पापों में एक होके हमें चाहे, हम उसका महत्व को जाने और उसका उसके अनुसार प्रभु को अपना अर्थ देना है, महिमा देना है। जब वचन हम सुनते आ रहा है वो वचन जो है जीवन में हमको अपना जीवन का तुलना करना है, क्या हमारा जीवन का है, हम कैसे प्रभु के साथ हम जीवन कैसे हम बिता रहा है। इस बातों को हम जान के उसके अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे। निश्चय जो है जिस तरह सड़क का जो विधवा और जो भी दूसरा एक विधवा हम लोगों ने देखा और वो विधवा दोनों कितना खुशी और कितना दुख में जा रहे, कितना परेशानी, लेकिन जो है परमेश्वर का वचन मानने से है और जो है उनका दुख दूर हो और जो है उनका सुख बदल गया और जो है वो किससे भर गया है। और इस तरह हमको परमेश्वर दुनिया में रखा है, इतना भी कुछ हो है लेकिन हमको चिंता की नहीं, कोरोना आए और यदि उस पर भी जाए तो भी हमारे लिए एक आशा है,
क्या है? अनंत काल का स्वर्गीय जीवन। और वो स्वर्ग में हमारे परमेश्वर ने क्या तय किया? वो किसी का अंत देखा नहीं, किसी का अंत से भी नहीं, किसी के मन में सो रही नहीं। देखो क्या हो सकता है, हम कभी कभी सोचते हैं क्या हो सकता है। अनंत जीवन के हमेशा का जिंदगी परमेश्वर ने तय किया। ये दुनिया का जीवन कुछ दिन के लिए, हम जाने के लिए हम इच्छा ही नहीं है। क्या है ये दुनिया के बाद में हम मैंने तो आकर्षित हो जाए, लेकिन इससे भी परमेश्वर हमारे नहीं आए। उस आशा से जाएंगे, उस आशा के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रभु का आगमन के नजदीक है और उसके लिए और जो है वो हमारा वो आएंगे, हमें ले जाएंगे। और कितना जो मैंने आशा अंदर में प्रभु ने दिया है, और वो आशा का हम बढ़ते जाएंगे। प्रभु का नाम की महिमा हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन प्रभु का की महिमा होना है। और इस विचार के साथ हमको आगे बढ़ना है। प्रभु हमें सहायता दे, आपने हमारे लिए मौका दिया। हम विश्वास करते हैं आपके लिए वचन लाभदायक होंगे, और मेरे लिए भी वचन लाभदायक हुआ है, इसलिए मैं इस वचन को आपके सामने रहा है। और प्रभु आप उनको आशीष दे। हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना में बने रहेंगे।